नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है। क्लास टेंथ का दोस्तों NCERT बेस्ड जो था मैथ को जो होता है हम लोग चैप्टर वाला रिवाइज जो होता है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th का जो होता है दोस्तों चैप्टर फर्स्ट जो होता है NCERT बेस्ड बुक जो होता है गणित यानी मैथ, ठीक है। उसका अध्याय फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यानी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 10th के अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए दोस्तों ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे जो होता है दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो हम लोग फर्स्ट बात करेंगे दोस्तों अध्याय फर्स्ट, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट जो हमारा है अध्याय फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट मान लीजिए वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालिएगा कि यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा। तो ऐसी संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होता है दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको गिना जा सकता है और शून्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग जो होता है प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम लोग गिना जा सकता है, ठीक है, जिनको गिना जा सकता है। और ये दोस्तों शून्य जो होता है प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य भी नहीं होती हैं दोस्तों और इनफाइनाइट भी नहीं होती हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों 1 हो गया, ठीक है, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें शून्य संख्याएं नहीं आती हैं, ना इसमें इनफाइनाइट आता है, ठीक है। उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा, दूसरा हेडिंग डालिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं आप लोग हेडिंग डालिएगा कि पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ दोस्तों -2 भी साथ में होता है। उन्हीं को दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जो तो पूर्ण संख्याएं जो होती है दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी उसके साथ होता है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी साथ में होता है, उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या जो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी साथ में होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बाबू आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा कि पूर्ण संख्या पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्ण हम लोग पहले पूर्ण संख्या के बारे में बात कर लिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है बाबू, पूर्णांक जो होता है जिनमें प्राकृतिक संख्या जो होता है जिनमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती हैं, उन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बाबू, जिनमें प्राकृतिक संख्याएं जो होता है पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, जिनमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, उन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, -5 -2 -1, ठीक है। उसके बाद 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसी को दोस्तों हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये देखिए मेरा एक जैसे लाइन है, ठीक है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख, एक मिनट,
तो जैसे कि ये बीच में हमारा जो है जीरो है, ठीक है। ये बीच में हमारा जीरो, इधर दोस्तों इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिनमें दोस्तों जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित जो होता है, संख्याएं की संख्या अनंत होती है दोस्तों, वो भी पूर्णांक होती है, ठीक है। पूर्णांक का डिफिनेशन जो होता है बाबू, इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको बताया था कि -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो जैसे कि दोस्तों इसमें ऋणात्मक संख्याएं जो होती है, और इसमें एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों संख्याओं के जो होता है संख्याएं अनंत भी होती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं बाबू दोस्तों, अपना आप अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है। यानी अविभाज्य संख्या जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हीं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हीं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 1 सिर्फ 1 से 1 जो 2 जो होता है दोस्तों 1 से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 7 भी 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और 5 भी 1 से ही डिवाइड होगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों 2 3 4 5 6 सॉरी 7 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसमें एक पॉइंट और देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या जो होते हैं, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 से जो होता है 2 का गुणनखंड होता है, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या जो होता है वो केवल दोस्तों 2 से जो होता है गुणनखंड होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अगला पॉइंट आगे देखते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि जो होता है संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, संयुक्त संख्याएं। तो संयुक्त संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको दोस्तों 3 या 3 से अधिक, यानी जो होता है संयुक्त संख्याएं जो होती है ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो संयुक्त संख्याएं कहलाता है, ठीक है। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वही जो होता है वही संख्याएं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल या उदाहरण देख लेते हैं, 2 6 8 9 10, ठीक है। 2 4 को काटेंगे दोस्तों तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो उसी तरीके से जो होता है बाबू संयुक्त संख्याएं जो होती हैं 3 या 3 से अधिक संख्याओं का जो होता है 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जो, ठीक है, तो वही संयुक्त संख्या कहलाती है, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं कि जो होता है सह जो होता है सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती हैं और यह जो होता है जोड़े में होती हैं, ठीक है। यानी असह अभाज्य जो होता है सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती हैं और ये दोस्तों जोड़े में होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं बाबू, तो वह संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती हैं और यह दोस्तों केवल जो यह जो होता है केवल जोड़े में होती हैं, ठीक है। इसका उदाहरण दोस्तों जैसे 21 23, ठीक है, 26 29, ठीक है, यानी ये एक से विभाजित होंगी और जोड़े में होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालिएगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होती है बाबू, तो विषम संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उन्हीं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है बाबू। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उन्हीं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उन्हीं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण, ठीक है, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11। अगर दोस्तों 5 जैसे
टू है, ठीक है, थ्री है, थ्री को हम लोग टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वन आएगा, ठीक है। फाइव को करेंगे दो दूना चार, एक बचेगा, ठीक है। सेवन से करेंगे दो तिया छः, तो फिर भी एक बचेगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड संख्या, ऑड नंबर्स, ठीक है। और सम संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इवन संख्या, ठीक है, इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं क्या होती हैं बाबू? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको दो से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उन्हीं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ठीक है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 गुना 4, ठीक है, 0। उसी तरीके से सम संख्या जो होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल दोस्तों शून्य प्राप्त होता है, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग अगर 6 को 2 से जो होता है डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों 2 ये 6, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो उसी को उसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला अब आप लोग हेडिंग डालिएगा कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो अगला बाबू आप लोग हेडिंग डालिएगा कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है समताप संख्या होता है, एक गैर समताप संख्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि समताप जो होता है संख्या जो होता है क्या होती हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं, समताप संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएं, जिसका शेषफल शून्य आ जाता है, उसे को हम लोग समताप संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों 0.2, 0.3 डॉट डॉट, ठीक है। तो बाबू जो समताप संख्याएं होती हैं हमारे, ये जो समताप संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएं, जिसका दोस्तों शेषफल शून्य आ जाता है, उसी को हम लोग समताप संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0.3, 0.2, 0.3, ठीक है। तो जैसे 0.2 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, तो दोस्तों 2/10, ठीक है, तो इक्वल टू 2/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0.2 से काटेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 10 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये जो होता है 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, इक्वल टू कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो होता है गैर समतापिक संख्याएं क्या होती है। तो गैर समतापिक संख्याएं जो होती हैं बाबू, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण तरीके से, यानी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण तरीके से विभाजित ना हो, जिसका शेषफल शून्य ना आए, उसी को हम लोग गैर समतापिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों 0.055, ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा, 0.033, ठीक है। तो इसे हम लोग गैर समतापिक संख्याएं कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं जो होता है आवर्त क्या होती है। दोस्तों आवर्त संख्या जो होती है दोस्तों, आवर्त संख्या दो तरीके की होती हैं, ठीक है, यानी ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट जो होता है आवर्त संख्याएं होती है दोस्तों, दूसरा अगर जो होता है गैर आवर्त संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कि तो आवर्त संख्या क्या होती है बाबू। तो आवर्त संख्या जो होती है, ये आवर्त संख्या जो होती है जो दो बार से ज़्यादा दोहराया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग आवर्त संख्या कहते हैं। जैसे ठीक है 0.666, ठीक है, 0.555, इसका एग्जाम्पल हो गया। आवर्त संख्या जो होता है दोस्तों, जो संख्या दो बार से ज़्यादा जो होता है दोहराया जाता है, तो उसी को हम लोग आवर्त संख्या कहलाती है। जैसे 0.66, ठीक है, या लिख सकते हैं बाबू 0.55, या लिख सकते हैं 0.2222, ठीक है। तो उसी को हम लोग आवर्त संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं गैर आवर्त संख्या क्या होती है। तो दूसरा जो होता है गैर आवर्त संख्या, ऐसी संख्याएं जो दो बार से जो होता है जो बार बार ना दोहराई जाएं। गैर आवर्त संख्या जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो बार बार ना दोहराई जाएं, उन्हीं को दोस्तों हम लोग आवर्त संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दोस्तों सिग्मा हो गया, √2 हो गया, √3, √5 हो सकता है, √6 भी आ जाए, ठीक है, या 7 भी आ जाए, डॉट डॉट। इसी को हम लोग जो होता है गैर आवर्त संख्या कहते हैं। तो गैर आवर्त संख्या क्या होता है बाबू, ऐसी संख्याएं जो बार बार ना दोहराई जाएं, उन्हीं को हम लोग गैर आवर्त संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल
फाइव हो गया, √2 हो गया, √3, √5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या जो होती है बाबू, परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिखे जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या क्या होता है बाबू? परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन क्यों कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल 2/3, 4/1, 0.2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों समताप जो होता है, इसमें दोस्तों समताप और गैर समताप दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, और आवर्त भी होनी चाहिए, ना कि दोस्तों गैर आवर्त। ठीक है, इसका एक क्या है 2/3। ठीक है, तो 2/3 है, तो दोस्तों 2/3, तो 3 जो होता है 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 20 को दोस्तों 3/2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 0.6 बार में। ठीक है, तो यह आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 2। ठीक है, फिर से यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे एक, फिर हो जाएगा 20, फिर 3 फिर 6 से मल्टीप्लाई जाएगा, फिर 18, यानी ऐसे 6 से रिपीट होगा। ठीक है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती, यानी ऐसी संख्या जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, और इन संख्याओं की पूर्ण जो होता है वैल्यू जो होता है, यानी पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों 5 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, डॉट डॉट √7 भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं और इन संख्याओं की पूर्ण वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण 5, √2, √5 डॉट डॉट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं बाबू, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है बाबू? वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों 1/2 हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू, वास्तविक संख्या जो होती हैं ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। आगे बात करते हैं बाबू, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम परिमेय क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है, यानी यह जो होता है, यह एक जो होता है सुपरविभाजित जो होता है, सुपरिभाषित जो होता है, यानी यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रदान करते हैं। ठीक है बाबू, एल्गोरिथम परमे का। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण। ठीक है, जैसे 135 और 225 का हम लोग को यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम परमे का प्रयोग करके HCF निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग को जब LCF निकालना है बाबू, तो इसको क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला रहता है, ठीक है, उसको हम लोग भाजक करते हैं, और जो बड़ा वाला रहता है उसको भाग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार होगा। ठीक है, भाग फल जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा बाबू 135। ठीक है, तो 105 में से 5 गया 0, और 23 में से 13 जाएगा तो बचेगा 9। तो क्या करेगा, 9 से 135 तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे बाबू, इसको जो होता है इसको यहाँ ला के भाजक बना देंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये जाएगा एक बार में। ठीक, 90 आ गया, फिर यहाँ से जो होता है 135 में से 90 घटाएंगे दोस्तों, बचेगा 45, यानी 45। ठीक है, तो 45 में 90 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो 45 को जो होता है 90 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2 बार में, एक कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा HCF आता है बाबू, एक मिनट, जो हमारा HCF आता है ये हमारा आता है 45। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रमेयकता क्या होती है? प्रमेयकता क्या होता है? तो प्रमेयकता जो होता है, यह एक जो होता है सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, यानी यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे हम एक अन्य कथन के जो होता है सिद्ध करने
में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग प्रमेयकता कहते हैं। ठीक है, प्रयोगमता क्या होता है बाबू? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे हम लोग एक अन्य कथन को जो होता है सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग प्रमेयकता कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण दोस्तों दिया गया है दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दिया गया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी जो होता है दोस्तों अद्वितीयक जो होता है पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर जो होता है बुद्धिमान है कि। तो दोस्तों ए जो होता है यूक्लिड विभाजन जो होता है यानी ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग को क्या करना है, ऐसे संख्या है ना जो जीरो से दोस्तों आर से बड़ा ना हो और दोस्तों ठीक है फोर, ठीक है फोर से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे यानी लेट जो होता है वी इक्वल टू फोर है, तो ए बराबर दोस्तों फोर क्यू प्लस आर, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जीरो से जो होता है जीरो इज द ग्रेटर देन आर और आर इज द ग्रेटर देन फोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आर इक्वल टू 1 2 3 तक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आर बराबर जीरो मानते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में दोस्तों ए इक्वल टू फोर क्यू प्लस, तो आर को हम लोग जीरो माने हैं, तो जो होता है ए इक्वल टू फोर क्यू प्लस जीरो, तो ए बराबर दोस्तों आ जाएगा सिर्फ फोर क्यू। ठीक है, तो ए बराबर जब हमारा आ जाएगा फोर क्यू, तो ये संख्याएं दोस्तों दो से भाज्य हैं। ठीक है, यानी ये संख्या दो से भाज्य है, अतः फोर क्यू जो होता है समधनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी यह संख्या दो से भाज्य है, अतः बाबू फोर क्यू जो होता है ये समधनात्मक जो होता है पूर्णांक होता है। ऐसे समीकरण फर्स्ट से जो होता है आर इक्वल टू अगर वन रखेंगे तो ए इक्वल टू दोस्तों फोर क्यू प्लस वन आ जाएगा। तो चूंकि यह समीकीय संख्या जो होता है दो से भाज्य नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों इसीलिए दोस्तों विषम संख्या जो होता है, इसीलिए विषम जो होता है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उम्मीद कैसे बाबू, अगर आर का मान अगर हम लोग दो रख रहे हैं। ठीक है, अगर आर का मान अगर हम लोग दो मान रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो ए इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर के जगह पे टू रखेंगे, तो ए इक्वल टू दोस्तों यहाँ टू हमारा जो होता है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर दोस्तों फोर को हम लोग लिख सकते हैं टू क्यू प्लस टू लिख सकते हैं फोर क्यू को। ठीक है, तो इस चूँकि यह संख्या जो होता है दो से भाज्य है। ठीक है, यह संख्या जो होता है बाबू दो से भाज्य है, इसीलिए फोर क्यू प्लस टू धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर आर की जगह पे अगर हम लोग बाबू तीन को रखते हैं, तो आर की जगह पर अगर हम लोग तीन को रखते हैं, अगर देखते हैं बाबू आर की जगह पे अगर हम लोग तीन रखते हैं, तो ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट जो है ए बराबर फोर क्यू प्लस आर की जगह पे हम लोग तीन रखेंगे। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों यह संख्याएं दो से भाज्य नहीं है और दोस्तों इसीलिए फोर क्यू प्लस थ्री जो होता है धनात्मक जो होता है विषम पूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।